हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास हम लोग जानने वाले हैं कि टैली प्राइम में लेजर कैसे बनाया जाता है, लेजर बनाते क्यों हैं, और बनाने के बाद से अगर उसको देखना हो या उसमें कुछ चेंजिंग करना हो वह कैसे करते हैं, या किसी कारणवश डिलीट करना हो तो वह कैसे करेंगे। वह एक एक करके आज की क्लासेस में स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, समझेंगे और जानेंगे। सेकेंड हम लोग जानने वाले हैं ग्रुप कैसे बनाते हैं, डिलीट कैसे करते हैं और अल्टर कैसे करते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं लेजर के बारे में। तो देखो बताया जा रहा है कि लेजर अकाउंट्स हेड होते हैं। क्या होते हैं? लेजर अकाउंट्स हेड होते हैं। जैसे अभी तक जो क्वेश्चन किए थे हम लोग, जैसे हम क्वेश्चन आपको बताए थे ना कि परचेज गुड्स फ्रॉम एसके ट्रेडर्स फॉर ₹1000, तो हम लोग अकाउंट बना रहे थे ना, एक परचेज का अकाउंट बना रहे थे और एक एसके ट्रेडर्स का। तो एसके ट्रेडर्स का एक अकाउंट बनाना पड़ेगा और उसी को अकाउंट जो बनाते हैं उसको अकाउंटिंग के भाषा में टैली में बोला जाता है लेजर। क्या बोला जाता है? लेजर। तो हमें लेजर बनाने पड़ेंगे और उस हेड को एक बार बना लेंगे तो बार बार प्रयोग करेंगे, ध्यान देना। अब फिर से देखो बताया जा रहा है कि लेजर बाउचर एंट्री के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बिना लेजर के हम किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो हमारी बात है आपको, जब तक लेजर बनेगा नहीं तब तक हम लोग कंप्यूटर में कोई भी अकाउंटिंग नहीं कर सकते हैं, ना कोई रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। चलो ये समझ रहा है। अब बनेगा कैसे, तो यहाँ पे बनाने का प्रोसेस भी दिया है, क्या? लेजर क्रिएशन। अब बताया जा रहा है कि ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए हमें लेजर क्रिएट करना होता है। लेजर क्रिएट करते समय चार सब अकाउंट के अनुसार ग्रुप सेलेक्ट करना होगा। आपको चार सब अकाउंट क्या हो गया, ये क्या है? तो हम कल ही बताए थे आपको, जो पहले से जो ग्रुप कितने होते हैं 28, 15 प्राइमरी, 13 सब, मतलब जो लेजर बनाएंगे ना इसी 28 के अंदर रहेगा। हाँ अपने हिसाब से और बना सकते हैं लेकिन जाएगा तो 28 के अंदर ही जाएगा। ठीक है, तो ये बताया जा रहा है कि ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए हमें लेजर क्रिएट करना होगा। लेजर क्रिएट करते समय हमें चार सब अकाउंट के अनुसार ग्रुप सेलेक्ट करना होगा। मतलब अगर मोहन ट्रेडर्स है तो हमारे कस्टमर है तो उनको रखेंगे संडे डेबिटर, हमारा ना। अगर महेश ट्रेडर्स है, अगर वो हमारे सप्लायर हैं तो रखेंगे संडे क्रेडिटर, समझ रहा है। अगर कंप्यूटर के अकाउंट बना रहे हैं तो कंप्यूटर क्या है? एसेट्स है। कौन सा एसेट्स है? फिक्स एसेट्स। क्या है? बोल दो, पर्दा हटा दो, कर दो, ऐसे नहीं। चलिए तो कैसे हम लोग करेंगे इसको सीखते हैं। इसमें क्वेश्चन दिया है कि सूर्या ट्रेडर्स हैविंग कैपिटल ₹10,12,000 एंड लैंड एंड बिल्डिंग 4,50,000। ठीक है, मतलब एक क्वेश्चन दे दिया है कि आपको ये क्वेश्चन की सबसे लेजर बनाना है। तो बताया जा रहा है कि क्या कर रहे हैं, 1 अप्रैल को सूर्या ट्रेडर्स के द्वारा कैपिटल व्यापार में लगाया जाता है कितना? लो ठीक है, यहाँ पे कैश लगाया जा रहा है 10,12,000 और लैंड एंड बिल्डिंग कितने का लगाया जा रहा है जी, ध्यान देना। तो यह आपको बनाने पड़ेंगे, तो हमें बहुत ज्यादा नहीं बनाना है। पहले तो बस यहाँ पे बस दिखाया जा रहा है कितने का बिल्डिंग है और कितने का कैपिटल है। ठीक है, तो हम एक लेजर बनाएंगे, एक किसका? कैपिटल का, और उसमें पैसा रखेंगे 10 लाख। हाँ इसको सॉल्व नहीं करना है, अभी सॉल्व करना आगे सिखाएंगे, बस लेजर बनाना बता रहे हैं। और एक दूसरा बनाएंगे लैंड एंड बिल्डिंग का, और उसके अमाउंट क्या रखेंगे जी। तो कैसे बनेगा, तो देखो इसका पूरा मतलब ऐसा नोट्स बनाया गया है कि मैं नहीं पढ़ाऊंगा तभी कर लोगे, थोड़ा सा हिंट दे दूंगा। तो अब बोला गया बनाने के लिए क्या करोगे, तो पहला बनाना होगा क्रिएशन ऑफ कैपिटल अकाउंट लेजर। और इसके लिए जाना पड़ेगा कहाँ पे? गेटवे ऑफ टैली में। उसके बाद से हाँ यहाँ पे एक पॉइंट छूट गया है, गेटवे ऑफ टैली में जाके कहाँ जाओगे? मास्टर में। कहाँ जाओगे? मास्टर में। मास्टर में जाके कहाँ जाओगे? तब जाएंगे क्रिएट में।
और तब कहाँ जाएंगे, लेजर में। तो आप नोट कर लेना मास्टर, गेटवे ऑफ टैली मास्टर। किस मास्टर में जाएंगे, अकाउंटिंग मास्टर में। ठीक है, चलिए वो तो उतना याद हो जाएगा, बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। चलो अब सुन लो, तो यह आप लोग पढ़ते रहिए, हम एक ही बार डायरेक्ट पढ़ा दे रहे हैं, बता दे रहे हैं। या आप लोग के लिए दिया क्या करोगे, लेकिन एक हम समझा दे रहे हैं जिससे आपको हिंट मिल जाएगा। अब कह रहा है इंटर नेम, नेम में क्या लिखोगे, प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट, और उसका 4 सब अकाउंट के अंतर्गत ग्रुप क्या होगा, कैपिटल है तो कैपिटल अकाउंट होगा, बोलो। तो कैपिटल अकाउंट रख लेंगे, और पैसा पूछेगा तो कितना पैसा डालेंगे, 10,12,000, क्या है वो ओपनिंग बैलेंस। उसके बाद से कंट्रोल प्लस ए करके सेव कर लेंगे, मतलब इसमें सेव करने का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस ए, जिसे बोलते हैं एक्सेप्ट। मतलब यहाँ पे सेव का कोई ऑप्शन नहीं आता है, इसे बोलते हैं एक्सेप्ट। ठीक है, एक्सेप्ट का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस ए, ध्यान देना। उसके बाद से आपको एक और लेजर बनाना पड़ेगा, लेनन बिल्डिंग का, फिर से वही तरीका, गेटवे ऑफ टैली मास्टर क्रिएट लेजर। उसके बाद से लेनन बिल्डिंग आपको लिखना पड़ेगा नाम में। और आप बताओ बिल्डिंग क्या है, फिक्स एसेट्स है, तो रखेंगे इसका ग्रुप क्या, यही होता 4 सब अकाउंट, फिक्स एसेट्स, और उसके बाद जितना पैसा उसको लिख देंगे। ये भी ओपनिंग बैलेंस है, साल का शुरुआती पैसा है, और इतनी का संपत्ति है, और कंट्रोल लेकर के इसको क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। तो पहले हम 2 बना के दिखा दे रहे हैं, और इसी के जैसे 2-3 और प्रैक्टिस करने को आपको मिला है, 2 देखो और। तो चलो हम करके दिखा रहे हैं आपको। आते हैं टैली प्राइम पे। अब यहाँ आने के बाद से कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड में आएंगे। उसके बाद से अपने कंपनी को सेलेक्ट करेंगे, अब उसके बाद से यहाँ आने के बाद से देखो ध्यान देना, मैं लिखवाया हूं ना, गेटवे ऑफ टैली में आएंगे, गेटवे ऑफ टैली लिखा है यहाँ पे। उसके बाद से कहाँ आएंगे, मास्टर में, और मास्टर के बाद क्रिएट, नहीं तो ट्रांजेक्शन मत चले जाना, ठीक है, यूटिलिटीज में ना चले जाना, रिपोर्ट में मत चले जाना, इसीलिए मैं लिखवाया मास्टर। तो आ जाएंगे मास्टर में, उसके बाद से करेंगे क्रिएट। अब क्रिएट में देखो सब ऑप्शन दिया है, अकाउंटिंग मास्टर, इन्वेंट्री मास्टर, स्टेटरी मास्टर। मतलब मास्टर में आने के बाद से क्रिएट में आने के बाद फिर से कहाँ जाना है, अकाउंटिंग मास्टर में, कहीं न चले जाना, कहाँ आना है, और क्या बनाना है आपको, लेजर। तो यहाँ पे दिया है देखो लेजर। अब लेजर पे हम क्लिक करेंगे। हाँ एक बात और बता दूं, पहले से 2 लेजर बना होता है, ठीक है, अब बना होता है, क्या रीजन है आगे बताऊंगा, समझ जाना। 2 बना होता है, परेशान मतलब सर ये कब बनाए आप, ठीक है। तो लेजर में आएंगे, और नेम पूछा जा रहा है, क्या पूछ रहा है, नेम। तो हमको जो नेम बनाना है, जो अकाउंट क्रिएट करना है इस क्वेश्चन के हिसाब से, तो किसके नाम से बनाना है, प्रोप्राइटर कैपिटल, किसके नाम से, जी। तो यहाँ पे आप टाइप करना, मैं कॉपी करके पेस्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। उसका इंटर दबाएंगे, यहाँ पूछेगा आलियाज नेम, आलियाज नेम का मतलब तो उपनाम, बोला और भी किसी नाम से इसको जानते तो बताइए। तो उन्होंने बोला सर अब किसी नाम से इसको नहीं जानते हैं, इसीलिए आलियाज नेम अभी नहीं देंगे। आलियाज नेम सर है ना, उपनाम, मतलब मेरा नाम है शंभू, ठीक है, तो हर जगह शंभू है, तो मेरा उपनाम कोई नहीं है, लेकिन यहाँ का स्कूल में जहाँ पढ़ाता हूँ वहां पे शंभू नाम है, और गांव में मोहन नाम है। मान लो अरे यार मोहन नहीं नाम है, एक ही नाम है हमारा, ठीक है, तो उसे बोलते उपनाम, समझे ना। तो मेरा गांव में भी शंभू ही नाम चलता है, ठीक है, और हर जगह वही नाम चलता है, ठीक है, स्कूल में हो चाहे कहीं जाए, ठीक है, सभी लोग वही जानते हैं, क्लियर है, ठीक है। तो कई लोग का उपनाम रहता है, तो ध्यान देना, इसी बोलते हैं आलियाज नेम। आते हैं
और उसके बाद से अंडर ग्रुप, जिसे बोलते हैं चार्ट्स ऑफ अकाउंट के अंतर्गत अंडर ग्रुप रखना होगा। यही अंडर ग्रुप पूछ रहा है, इसे क्या बोलते हैं? अंडर ग्रुप। और अंडर ग्रुप देखो पहले से बना है कि नहीं बना है? सब जो वहां पढ़ाए हैं आपको यही बना है। तो हमको क्या रखना है? बैंक अकाउंट की एसेट्स की कैपिटल, तो यहाँ पे ले लेंगे कैपिटल, इंटर दबा देंगे। अब कुछ नहीं करेंगे, इंटर 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 दबा के अभी कुछ नहीं करना, सब कुछ करेंगे लेकिन अभी कुछ नहीं करना, इसीलिए आपको इंटर दबाइए और नीचे आ जाइएगा। इसको हटाता हूं थोड़ा सा। नीचे आने के बाद यहीं पे देखो पूछेगा ओपनिंग बैलेंस, क्या ओपनिंग बैलेंस? तो पैसा कितना है? 10,12,000। नोट कर देंगे 10,12,000। ठीक है, 10,12,000 टाइप किया। हाँ जीरो मत बढ़ाते रहना, आगे चल के दिक्कत हो जाएगी, सोच समझ के जीरो लिखना। अब यहाँ पे देखो, याद करो हम पढ़ाए थे आपको शुरू में, कैपिटल का अमाउंट हमेशा क्या होता है? क्रेडिट होता है। तो जैसे हम इंटर बटन दबाएंगे तो अपने आप क्रेडिट आ जाएगा। दिख रहा है? हाँ चलिए, यहाँ भी दिख रहा है टोटल ओपनिंग बैलेंस कितने का? 10,12,000 का। डिफरेंस कितना दिख रहा है? 10,12,000। क्यों? क्योंकि अकाउंटिंग कहता है दोनों पक्ष बराबर होना चाहिए, इसीलिए डिफरेंस उतना ही का उतना दिख रहा है। क्लियर है ना आपको? चलिए इंटर दबाते हैं। आप कह रहा एक्सेप्ट, हम जी सर, इंटर दबा देंगे एक्सेप्ट हो जाएगा। यहाँ भी नहीं कि जाके हम यहाँ से यस करेंगे, ठीक है। और अब कंट्रोल ये दबाएंगे तो आ ही गया हमारे सामने, इंटर दबा देंगे, ठीक है। मतलब जहां पे खूब ऑप्शन हो, खूब ऑप्शन हो और आगे नहीं बढ़ना, तब वहां कंट्रोल ये दबाएंगे। तो लास्ट में कह रहा एक्सेप्ट करो तो कंट्रोल यस जो दबाएंगे उसमें इंटर दबा देंगे, पास में रहेगा, ठीक है। ध्यान रहे, समझ जाओगे धीरे धीरे। आगे बढ़ते हैं और उसके बाद से एक और हम बनाते हैं क्या जी, तो इसको हम कॉपी करते हैं, इसका अकाउंट बनाएंगे और आ जाएंगे फिर उसी पे। नेम पूछेगा, फिर से नेम को पेस्ट करेंगे, बार बार वापस जाने की जरूरत नहीं है आपको। अंडर ग्रुप पूछा जाएगा, ये तो हमारा एसेट्स है, लेकिन आप खुद जानते हो, मैं थ्योरी में पढ़ाया था ना, कि बिल्डिंग जो है, लैंड है, कंप्यूटर है, ये फर्नीचर है, क्या है हमारा? फिक्स एसेट्स है। इसे लिखेंगे एफ आई, देखो अपने आप आ गया फिक्स एसेट्स, समझ रहा है? अब जैसे हम इंटर बटन दबाएंगे तो यहाँ पे फिक्स एसेट जैसे लिए तो इतने ऑप्शन आ गए। अभी इसमें से किसी ऑप्शन का यूज नहीं करना है, आगे करना है। तो बस पूछ रहा है कि यहाँ पे टेक्स्ट टाइप क्या है? नॉट अप्लीकेबल या जीएसटी? तो सर जीएसटी से रिलेटेड कोई काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम क्या बताएंगे? नॉट अप्लीकेबल, ठीक है। मतलब जीएसटी पूछ रहा अप्लीकेबल होगा, तो जी सर अप्लीकेबल होगा, लेकिन अभी कोई बहुत ज्यादा यूज नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पे नो ही रहने देंगे, नॉट अप्लीकेबल ही करने देंगे, या जो आ रहा रहने दे, छोड़ दो, तुम लोग परेशान हो जाओगे, क्या करना है, अप्लीकेबल रहने दो, ठीक है। उसके बाद से पूछेगा एज पर कंपनी, हम बोला जी सर कंपनी के हिसाब से लेके चलो, ठीक है। फिर से पूछ रहा है जीएसटी रेट डिटेल एज पर कंपनी, क्योंकि हमने अभी कंपनी का कोई जीएसटी रेट नहीं दिया है, आगे चल के दिक्कत हो जाएगी इधर उधर करोगे, तो इसीलिए जो आ रहा है उसको रहने दो, जहां चेंज करना हो हम बताएंगे आपको। इंटर दबाएंगे, कर टाइप्स ऑफ सप्लाई, क्या है यह? कैपिटल्स गुड्स, ठीक है। तो अभी कुछ है नहीं, इसीलिए हम यहाँ पे, अब देखो अगर यहाँ पे हम नॉट अप्लीकेबल कर दे तो जानते हो क्या फायदा होता? कुछ भी नहीं आता, समझे? तो आपके सुविधा के अनुसार है, तो सबसे अच्छा नॉट अप्लीकेबल ही कर देना, क्योंकि जीएसटी से रिलेटेड काम नहीं कर तो कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। क्या करोगे यहाँ पे? नॉट अप्लीकेबल। और आ जाएंगे, अब एड्रेस का कुछ है नहीं, अब बस नीचे आएंगे, अभी कुछ नहीं भरना है, रेगुलर कंपोजिशन, अब बस ओपनिंग बैलेंस जितना है, कितना है जी? 4,50,000 ठीक है, हो गया। अब आप बताओ, ये एसेट्स है, डेबिट में आएगा क्रेडिट में आएगा? बोलो जी, डेबिट में आएगा। इंटर दबाता हूं, डेबिट आ गया। हमारी बात है आपको? चलो अब इंटर बटन दबाता हूं और इसको क्या करता हूं? एक्सेप्ट कर लेते हैं। दो बना दिया हमने। चलो अब बैक आते हैं और एस्केप बटन से बैक आएंगे, एस्केप बटन, फिर एस्केप। अब आ गया यहाँ पे, मतलब उतना बार एस्केप बटन दबाएंगे जब तक मेन स्क्रीन गेटवे ऑफ टैली का खुलना जाए, ध्यान देना। अब लास्ट में एस्केप बटन दबाएंगे, कहेगा बंद करने को, बंद नहीं करना है, आगे बढ़ना है। देखो यही दिया है, देखो यहाँ पे और भी अच्छा, देखो फायदा यहाँ में स्क्रीनशॉट हम लोग लगा दिए, ये दिखेगा भी, देखो किसमें हम क्या लिए हैं,
दिख रहा है आपको ना? इसकी हाँ हाई वाला पैसा मत मिलाने देना, बस हाई वाला मिलाना। चलो आते हैं, और आने के बाद से लैब में प्रैक्टिस के लिए 2 दिया बना लोगे, बोलो। तो दिया है कंप्यूटर केयर सिस्टम, और ये क्या है, हमारे सप्लायर है, और इसीलिए क्या रखा गया है, सिंडिकेटर। आपको ये कैसे पता चला आपको सप्लायर है? हम व्यापार कर रहे हैं, हम व्यापार चला रहे हैं, हम नहीं जानेंगे हमारा कस्टमर की सप्लायर है? बोलो। तो तुम नहीं जाने तो हम तुमको बता दिए कि बाबू ये क्या है, सन्डी क्रेडिटर और सन्डी डेबिटर है, या दोनों सन्डी क्रेडिटर है, तो समझ जाओ कि सप्लायर है, समझे ना? लेकिन हम खुद चला रहे हैं और मेरे पास ग्राहक आ रहा है, तो हम जान रहे हैं ना कि ग्राहक डेबिटर्स है और ये जो हमारा सप्लायर है हमारा क्रेडिटर्स है, तो हम आपको पढ़ाने के लिए दिए हैं। या अभी पूछते सर कैसे पता चला आपको, तो इसलिए पहले बता दिए आपको, ठीक है? वो रहेगा आपको उधर क्वेश्चन में रहेगा नहीं, वो तो तुमको सोचना है कि मेरा कस्टमर या सप्लायर है, तो सप्लायर सन्डी क्रेडिटर करूं डेबिटर, और कस्टमर है तो डेबिटर करूं या क्रेडिटर, ये हम पढ़ा चुके हैं। कस्टमर हो तो डेबिटर और सप्लायर तो जी। अब कितना पैसा है तो बता रहा है 36,450, ठीक है? मतलब इसका ओपनिंग बैलेंस है कितना, मतलब इतना पैसा भी देना है इनको, कितना देना है जी। और अगला है हरिजन इंटरप्राइज, जिनका पैसा कितना है 15,480, 15,480, ठीक है बाबू? तो चलिए, तो इसको हम एक बना के दिखा देते हैं, फिर से परेशान ना होगे। तो आते हैं और बना लेते हैं कंप्यूटर केयर सिस्टम। इसमें कुछ इंटरफेस नया आएगा, इसीलिए हम बताने वाले हैं, अगर सेम वैसा आता तो नहीं बताते। आते हैं फिर से क्रिएट में, फिर से लेजर में, और पेस्ट किया नेम में। अब पूछेगा अंडर ग्रुप, तो हमने बोला सर सप्लायर है तो सन्डी क्रेडिटर, यस यू डालेंगे तो आ गया सन्डी क्रेडिटर और सन्डी डेबिटर आया। बस हम उसको सेलेक्ट करेंगे, इंटर दबा देंगे। इंटर दबाते ही पूछ रहा है कि मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल, मतलब इससे जो भी ट्रांजैक्शन करेंगे इनके बैलेंस को हम मेंटेन करेंगे बिल बाय। हमने बोला यस सर, नहीं होगा तो दिक्कत हो सकती है, समझे ना? उसके बाद से फिर से पूछ रहा है कि डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड, जैसे मान लो इनसे हम जब माल खरीदते हैं तो हमको एक लिमिट देते हैं कि 10 दिन में पैसा दे देना, 15 दिन में दे देना, 20 दिन में दे देना, कोई लिमिट होता है। अगर है तो डालिए, नहीं है तो भी कुछ करना नहीं है, ठीक है? अभी इसीलिए हम यहाँ पे भी कुछ नहीं करेंगे और यहाँ पे भी कुछ नहीं करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। कर एड्रेस, तो अभी तो एड्रेस मेरे पास है नहीं, लेकिन मान लो या कहाँ के है पडरौना के, लेकिन क्वेश्चन आगे मैं दूंगा सब सिस्टमेटिक तरीके से, तो इसमें पूरा भर के दिखा दे रहा हूं आपको। एड्रेस क्या है इनका, पडरौना लिखा। किस स्टेट के हैं जी, किस कंट्री के हैं, पाकिस्तान के, बहुत पाकिस्तान याद आ रहा है। चलिए अब यहाँ पे पूछ रहा है पिन कोड क्या है इनका, यहाँ पे पिन कोड भर देंगे, ठीक है बाबू? अब यहाँ पे पूछ रहा प्रोवाइड बैंक डिटेल, अगर इनका कोई बैंक डिटेल हो तो भी डाल सकते हैं, अभी नहीं है मेरे पास, नो रहने दो। उसके बाद पिन नंबर पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, परमानेंट अकाउंट नंबर है मेरे पास मान लो, तो लिख दिया APMPV 1231, 2 2 4 2 6 2 8 1 9 C, 10 अंक हो गया, ठीक है? और 10 से ज्यादा लेगा नहीं, बोलो, क्योंकि कम और उससे कम डालेंगे तो इनवैलिड बताएगा, इंटर दबा देंगे। अब फिर से पूछ रहा है कि यह जो व्यापारी या रजिस्ट्रेशन कराया किसमें कराया है, कंपोजिशन में कराया है या रेगुलर में कराया है, कि ऐसा व्यापारी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन में नहीं कराया। तो जो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं करा उसे क्या बोलते हैं, अनरजिस्टर्ड, ठीक है? मतलब वो ऐसा पर्सन है जो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, जिसे बोलते हैं अनरजिस्टर्ड पर्सन। जो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराएगा, 2 ऑप्शन, ये तो रेगुलर में जाएगा, और अगर जानते ही नहीं हो कंपोजिशन है या रेगुलर है या अनरजिस्टर्ड है तो क्या करोगे, अननोन करेंगे। क्लियर है? चलिए, ऐसा हो ही नहीं सकता नहीं जानोगे। चलिए, मतलब हम जानते हैं रेगुलर है तो यहाँ पे रेगुलर ले लिए, हम आपको समझाने के लिए कर रहे हैं, ठीक है? अभी कोई आप क्वेश्चन में दिया नहीं, आगे देगा क्वेश्चन में। उसके बाद से पूछ रहा है जीएसटी नंबर, क्या पूछ रहा है जी, इनका जीएसटी नंबर क्या है, तो लिख दिया 09, अब पेन नंबर के हिसाब तो जीएसटी नंबर बनता है जी, तो लिखेंगे यहाँ पे
MPV 1231 M1, यही क्या लिखा है यम, बस सी लिख दिया, सी लिख दिया। और उसके बाद से M1GT देख लेंगे कितना अंक है। कह रहा है GST नंबर 15 नहीं है क्या, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 15, मतलब कह रहा है इनवैलिड है। क्यों है, कल समझाया था, मतलब गलती हम डाले हैं वैसे 15 अंक कर दिए। अब कह रहा सेट अल्टर GST, तो हम लोग पार्टिकुलर किसी सप्लायर पे GST तो सेट करेंगे नहीं, या आइटम पे सेट करेंगे, इसीलिए इसको अभी क्या हमेशा नो ही रहने देते हैं। बस बता दे रहा हूँ क्या होता है। जैसे मान लो कोई ऐसे पार्टी है जो केवल सामान हम खरीदते तो 5% वाला ही खरीदते हैं, तो सेट कर दो इससे जब भी हम माल खरीदते 5% वाला ही खरीदते हैं। लेकिन मान लो ऐसा व्यापारी हम 10% वाला भी खरीदते हैं, 12% वाला भी खरीदते हैं, मतलब टैक्स 28% वाला भी खरीदते हैं, तो सेट कर देंगे तो एक ही उठेबे करेगा। जब भी इसे ट्रांजेक्शन करेंगे खाली 12% तो दिक्कत हो जाएगी, इसीलिए इसका यूज नहीं करते। करते हैं लोग, लेकिन बहुत लोग कम करते हैं। कहाँ पे करते हैं लोग, जहाँ पे केवल फिक्स हो कि 5% वाला बेचता है सामान, 10% वाला बेचता है, वहां पे अब नो करेंगे। अब पूछ रहा ओपनिंग बैलेंस और इसका पैसा कितना बकाया है जो आपको देना है। अभी शुरुआत में कितना देना है इनको, 36,450, 36,450। अब कई लोग कंफ्यूजन हो गई, सर पैसा कहाँ से आया, अभी तो कंपनी शुरू में बनाया और पैसों आ गया। ठीक है, ध्यान देना, वो व्यापार आपके लिए रोका नहीं रहेगा कि हमारा माँ बाबू आएगा, ठीक है, कंप्यूटर रखेंगे और तो इस पे काम करेगा। शुरू से ट्रांजेक्शन करता जाएगा, वो आपको रिपोर्ट मिलेगा, चढ़ाना है। समारा बात है ना। हाँ, जब दम शुरुआत है, ठीक है, अभी दम आज ही हम ज्वाइन किए, आज ही व्यापार स्टार्ट हुआ है, ठीक है, फिर भी कुछ सामान खरीदा और तो सब रखेंगे उखेंगे ना। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सब पूरा जहां से खरीदे सब नगदे खरीदे होंगे, वहां भी उधार हो सकता है। ठीक है, तो आपको चढ़ाना है, जितना होगा चढ़ाएंगे, नहीं हो नहीं चढ़ाएंगे। क्या करें यहाँ पे, अब देखो क्रेडिट आ गया, क्यों आ गया, क्योंकि सप्लायर का पैसा क्या है, लायबिलिटी, और इसीलिए क्रेडिट आ गया। अब देखो यही पे पूछ रहा है हम कैसे माने कि 36,450 रुपया बकाया है, उसका डिटेल हमको बता दो। ठीक है, तभी मेरे पास डिटेल नहीं है, इसीलिए हम आपको पढ़ाए हैं, ना तो सेम रहता ना तो छोड़ देता। ठीक है, तो हमें कह रहा सर मुझे नहीं पता है, इंटर इंटर एक्सेप्ट भरने मत लगना उसमें। हाँ, आगे डिटेल मेरे पास है, बताऊंगा सिस्टमेटिक तरीके से। और उसके बाद से यह वाला भी बना लोगे, अभी नहीं बताना पड़ेगा हमको। चलो, अब चलो, ये तो है कहानी बनाने का। अब मान लो बना लिया, किसी कारण से जहां पे लिखना था कंप्यूटर केयर सिस्टम, वहां पे लिखना था कंप्यूटर एम्पायर, गलती से कंप्यूटर केयर सिस्टम लिख दिया था। जहां पे लिखना था 36,450, वहां पे लिखना था 38,650, ये भी हो सकता है। तो उसके लिए हम लोग अल्टर करेंगे। क्या करेंगे, अल्टर। तो अल्टर ऑप्शन एक ऐसा ऑप्शन है जिससे जितने लेजर बने होते सब दिखाई भी देते हैं, और वहां से एडिट भी कर सकते हैं, और चाहोगे तो वहां से डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो देखो, 2 गो नहीं है, 4 गो है। ठीक है, 4 ठो बनाना आप लोग, कितना बनाना, 4। तो इससे बढ़िया हम थोड़ा सा, क्योंकि अल्टर वाला क्वेश्चन इस पे दिया है लोन फ्रॉम एक्सिस बैंक का, एक और लेजर हम बना लेते, चौथा नंबर वाला। क्या बनाते हैं, लोन फ्रॉम एक्सिस बैंक, मतलब व्यापार को चलाने के लिए हम लोन भी लिए थे, किससे, एक्सिस बैंक से। तो हमारा क्या है बताओ, चलिए बताइए, ये देखे, लोन फ्रॉम एक्सिस बैंक, लोन लाइबिलिटीज है। क्या है, लोन लाइबिलिटी, मतलब लाइबिलिटीज है, ये कौन सा लाइबिलिटी, जी तो लिखेंगे लोन लाइबिलिटीज, कोई लाइबिलिटी नहीं ले लेंगे। ठीक है ना, लेकिन ध्यान देना, वहां पे अगर क्वेश्चन वहां पे आ जाए दूसरा, क्या कि आप लिख रहा है ना लोन फ्रॉम एक्सिस बैंक, लेकिन उसमें कंडीशन भी और हो सकता है, क्या वो सिक्योर है या अनसिक्योर है, तो वहां पे ध्यान देना, वैसे लोन, ठीक है, लाइबिलिटी नहीं चढ़ा देंगे, लाइबिलिटीज है, लेकिन अब यहाँ पे लिख दिया सिक्योर लोन है, तो वहां पे आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा आपको सर, क्यों, क्योंकि अब सिक्योर लोन क्या होता है और अनसिक्योर लोन क्या होता है ये समझना जरूरी है। मतलब सिक्योर लोन उसे बोलते हैं वह लोन जिसको लेते वक्त
हमने कुछ गिरवी रखा है, कुछ हमसे रखवाया गया है, ठीक है, पैसा हमने ज्यादा लिया है, ठीक है, कुछ सिक्योर रहेगा, भाग जाएगा तो वसूल लेंगे, तो ऐसे लोन को बोलते हैं सिक्योर लोन। आपका जमीन का कागज रखवा लेगा, गाड़ी का पेपर रखवा लेगा, अदर कुछ भी संपत्ति का पेपर रखवा लेगा, जिससे वो भरपाया हो सके। किस बेस पे आपको लोन देगा? खाली घूमते हो स्टेशन पे, कहीं लोन दे दे 6 लाख का, ठीक है, बदल के भागिए गए। चलो ध्यान देना, तो आप उससे आपसे कुछ गिरवी रखवाता है, उसे बोलते हैं सिक्योर ले, तो सिक्योर लोन। लेकिन अगर मान लो ऐसा लोन जो हमको मिल गया, लेकिन कोई गिरवी हमने नहीं रखा, मेरे क्रेडिट में मिला है, किसमें मिला है? क्रेडिट पे, हमने उसके जगह कुछ भी गिरवी पे नहीं रखा, तो उसे बोलते हैं अनसिक्योर लोन। क्या है? अनसिक्योर लोन। किसके लिए? जो दे रहा उसके लिए, हम लोग तो खुशी है, कोई गिरवी नहीं, चाहे तो भाग सकते हैं, ठीक है, तो उसे ध्यान देना, मतलब व्यापार के पर्पज से बताना पड़ेगा, मतलब सिक्योर लोन कितना लिया है, अनसिक्योर लोन कितना लिया है। एक बात और जहाँ काम करना वहां मत पूछना अपना व्यापारी से कि सिक्योर लोन लिए तो क्या क्या रखे हो, ठीक है, पिको रखे हो, ठीक है, कि गाड़ी का कागज रखे हो, क्या रखे हो, बस बता दिया लोन लिया हूँ, सिक्योर लोन है, पता नहीं क्या रखा है, तुमसे क्या मतलब है, कह रहा सिक्योर लोन लिख देना, ठीक है ना, वो अपने डायरी में लिख लिया होगा क्या लोन पर रखे हैं, उसके कागज में मिला होगा उसको, ठीक है, वो ला के दिखाई तब अकाउंटिंग करेंगे, ठीक है, तो बाबू कल से मत आना हमारे, हम दूसरी एम्प्लॉय खोज लेंगे, ठीक है, तो ध्यान देना, जहां जो जिस काम के लिए जाना वही काम करना, दूसरा नहीं करना, तो ठीक है, तो हम बनाए यहाँ पे लोन लायबिलिटी को हटा के क्या कर दें, अभी ये पता चल गया हमको सिक्योर है, बताया जा रहा है, इसलिए लेंगे सिक्योर लोन, सिक्योर। लेकिन देखो बता रहा ना, सिक्योर लोन क्या है, एक लोन लायबिलिटी है, हम पहले बता दिए आपको, लेकिन डायरेक्टली डाल देते तो बता देते लोन है, सिक्योर अनसिक्योर नहीं पता चलता, इसीलिए हमने बताया, मतलब ये समझो ये कौन सा ग्रुप है, प्राइमरी नहीं है, सब ग्रुप है, मतलब 15 के अलावा जो 13 था उसमें का है, और ये लोन लायबिलिटी जो क्या है 15 में का है, मतलब ये सब है, और इसका मेन बॉस कौन है, लोन लायबिलिटी। क्लियर है? अब करा जीएसटी भी इस पे है, नहीं सर नॉट एप्लीकेबल। अब करा एड्रेस बता दो, तभी कुछ है नहीं, इसीलिए हम आगे बढ़ते हैं, ये क्या है सब बता ही दिया हूँ, क्या कैसे भरेंगे। अब पैसा पूछ रहा है, कितना पैसा है, तो 6,75,000 लोन मिला है, वैसे सिक्योर लोग 6 लाख नहीं देगा लोन, 6,75,000 आ गया क्रेडिट में, चलो एक्सेप्ट। चलो अब आगे बढ़ते हैं, अब अल्टर करना सीखते हैं, तो कह रहा है कि अल्टरिंग लेजर, अब बता रहा है कि अगर हम किसी लेजर में कोई करेक्शन, मॉडिफिकेशन या कोई परिवर्तन करना चाहें तो इस ऑप्शन का प्रयोग करते हैं, तो चलिए, मतलब देखने के लिए भी करते हैं, ठीक है, मतलब जोड़ लेना अपने तरफ से। अब देखो बताया जा एग्जांपल के तौर पे, नाउ चेंज नेम ऑफ लोन फ्रॉम एक्सिस बैंक टू लोन फ्रॉम एचडीएफसी बैंक, मतलब जहां पे लोन फ्रॉम एक्सिस बैंक लिखे थे गलती से लिख दिए थे, वो हम लोन किससे लिए थे, एचडीएफसी बैंक से लिए थे, पैसा उतना ही था, वो नाम गलती हो गया था, ठीक है, जल्दी जल्दी में, इसीलिए अब चलो जो लेजर बना है वो देख भी लेंगे और वहां से करेक्शन भी कर लेंगे, तो इसके लिए हम बैक आएंगे, क्या करेंगे, एस्केप एस्केप एस्केप, और बनाने के लिए हमेशा क्रिएट में जाते हैं, और देखने के लिए कुछ चेंज करने के लिए हमेशा कहाँ जाते हैं, ऑल्टर में आते हैं, ठीक है, और इंटर दबाएंगे, और अल्टर दबाने के बाद से लेजर में आ जाएंगे। मैंने बोला है ना कि पहले से 2 लेजर बना होता है, कौन कौन सा, कैश इन हैंड का और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, मतलब कैश इन हैंड का और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का अकाउंट पहले से बना होता है। हाँ, अब सॉफ्टवेयर अपडेट होता रहता है, वर्जन बढ़ भी सकता है, लेकिन 2 तो पहले से बना रहता है, तो देखो कैश का बना है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बना है, देख रहा है ना आपको, और जो हम बनाए हैं कंप्यूटर केयर सिस्टम, लैंड एंड बिल्डिंग, लोन फ्रॉम एक्सिस बैंक और प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट, समा रहा है, मतलब जो हमने 4 बनाया वो भी दिख रहा है, जो पहले से 2 बना है वो भी दिख रहा है, कोई दिक्कत,
चलिए चेंज भी तो करना है जी, देखने से काम नहीं चलेगा। अब आते हैं और कहाँ पे आते हैं, लोन फ्रॉम एक्सिस बैंक। और जहां पे लोन फ्रॉम एक्सिस बैंक है वहां पे सर आप लिख कर दो, ठीक है, लोन फ्रॉम HDFC बैंक। तो यहाँ पे आ गए। हाँ अब कहो सर पेस्ट कर दे रहे हो, थोड़ा डिलीट करना सिखाओ। इसमें डिलीट कैसे होगा, देखो डिलीट करने के लिए आपको क्या करना होगा, तो यहाँ पे डिलीट बटन दबाना पड़ेगा, ठीक है। हाँ ज्यादा सीख लिया अब। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऐसे मतलब अगर आपको लग रहा है डिलीट करना तो करना पड़ेगा ना ऐसे। जैसे मान लो हमने लिख दिया रामू, अब रामू में हमको केवल ए को डिलीट करना है, तब क्या करोगे, तीसरा नहीं तुरंत क्लिक कर देंगे हो जाएगा। कर्सर, जो हमारा जो कर्सर है ना, ठीक है, लेफ्ट साइड आना हमको, तो लेफ्ट वाला दबाएंगे तो आएगा कहाँ पे, यू पे। तब दबाएंगे तो आएगा कहाँ पे, यम पे। तब दबाएंगे तो कहाँ आएगा, ए पे, ठीक है। और उसके जगह ओ लिखना है, ओ टाइप कर देंगे, नहीं और डिलीट करने के बाद, ठीक है, यहाँ पे डिलीट कर देंगे, डिलीट बटन दबा के, समारा ना जी। और पूरा ऐसे डिलीट करना है तो डिलीट 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 डिलीट, ठीक है। अब कर्सर लेके, अब देखो कर्सर लास्ट में आ गया तो बैक स्पेस से भी हो सकता है, मतलब कर्सर बाद में हो, जैसे मान लो यहाँ पे लिख दिया पूरा, कर्सर हमारा लास्ट में है ना, तो बैक स्पेस से भी चल जाएगा काम। लेकिन कर्सर हमारा बीच में है तो जी डिलीट, जैसे मान लो बीच में मतलब क्या है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बैक स्पेस दबा रहा हूँ तो वो वाला डिलीट हो रहा है ना जी। लेकिन हमको कौन सा डिलीट करना है, जहां पे कर्सर है, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, वहीं पे डिलीट बटन दबाना हो। चलो हम पेस्ट करते हैं, आर को हटाओ, लोन फ्रॉम HDFC बैंक हो गया। अब बस कुछ से नहीं करना है, बस पैसा वही है, बस हो गया खत्म, सेव। आ गया यहाँ पे लोन फ्रॉम HDFC बैंक। अब चलो उसके बाद, अच्छा एस्केप बटन दबा रहे हैं ना इसमें, फिर चला रहा है, हम हाइड कर रहे हैं क्योंकि बार बार एस्केप बटन दबाना है इसमें, इसीलिए करे कहाँ आ जा रहा है, बार बार हटा रहे हैं, आ रहा है। चलिए अब उसके बाद से अगला है, सब दिया देखो नोट्स में कहाँ क्या जाना है, डिलीट लेजर। तो देखो डिलीट करने से पहले हम आपको नोट बता दे रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको ध्यान में रखना होगा, ये नहीं मनमानी जब मर्जी तब डिलीट कर दे। तो बोला जाता है कि लेजर को डिलीट करने से पहले आपको कुछ जानकारी ले लेना होगा, ठीक है, कुछ ग्रुप ज्ञान, ठीक है क्या। तो अगर आप लेजर बना लिए और लेजर बनाने के बाद तो उससे रिलेटेड कोई ट्रांजेक्शन कर दिए, तो समझे, मतलब लेजर बना दिए और उससे रिलेटेड कुछ सौदा कर लिया, माल खरीद लिया, बेच लिया, पैसा ले लिया, दे दिया, और उसके बाद जब तुम्हें मन कर रहा नहीं हम उस लेजर को डिलीट कर दें, बस दो चार को क्वेश्चन करने के बाद या एक ही क्वेश्चन करने के बाद तो टैली कहता है मैं उसको डिलीट नहीं करना। आपको सर क्यों, क्योंकि टैली जानता है कि इसके नाम से क्वेश्चन हो चुका है, ट्रांजेक्शन हो चुका है, तो लेजर जब डिलीट हो जाएगा तो उसका अमाउंट कहाँ जाएगा, बोलो, वो ट्रांजेक्शन कहाँ रखेंगे। इसीलिए कहता है कि पहले जाके ट्रांजेक्शन को डिलीट करना जो किए हो, और जब सब ट्रांजेक्शन खत्म हो जाए तब आके लेजर को डिलीट करना। मतलब डिलीट होगा लेकिन कब तक नहीं होगा, जब तक आपका वो ट्रांजेक्शन हो। अगर 10 टू ट्रांजेक्शन है तो 10 बार आपको डिलीट करना होगा, 10 बार डिलीट करने के बाद से तब उस लेजर को डिलीट करोगे डिलीट होगा, नहीं तो नहीं होगा। देखो चालाकी नहीं यहाँ पर काम करेगा, ये नहीं चलो मोहन से दुश्मनी हो गया, बहुत ही सब क्वेश्चन हुआ है, ठीक है, और जाके क्या कर दे डिलीट कर दे, ठीक है, तो कितना डिलीट करो नहीं डिलीट होगा। चलो अब कहो चलो मोहन का क्वेश्चन डिलीट कर दे, तो पता नहीं किस किस डेट में मोहन से रिलेटेड काम हुआ है खोजो, और एक भी दिन का छूट गया डिलीट कर देने के, वाले क्वेश्चन डिलीट हो जाए लेजर नहीं डिलीट होगा। और ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा दिया है, क्योंकि लोग कहते हैं आदत बन जाता है। चलो क्या बात है, लास्ट में एक ऑप्शन है ना, सब गलती करके डिलीट कर देंगे, ठीक है, फिर से नया सीरीज बनाएंगे, वो आदत बन जाता है गलती करने का, ठीक है। यहाँ पे गलती करने का आदत नहीं करना, हम लोग सही करने का आदत बनाना है, जिससे कभी जरूरत पड़े, ठीक है, तो हम लोग एडिट कर सके, डिलीट न करना पड़े।
क्वेश्चन को डिलीट कर सकते हो, लेजर को नहीं। हाँ, पूरे क्वेश्चन को डिलीट करने वास्ते लेजर को डिलीट कर सकते हो। हमारी बातें आपको ध्यान देना, ये यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। तो अभी मैं करके भी दिखा रहा हूँ आपको। तभी तो कोई क्वेश्चन किया नहीं इससे रिलेटेड, किया हो क्या? बोलो। नहीं तो डिलीट हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है। देखो बता रहा है कि यदि हम किसी लेजर को डिलीट करना चाहें तो हम इस ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। किसी भी लेजर को डिलीट करने के पहले उसे क्या करना होगा? अल्टर मोड में ओपन करते हैं, फिर कीबोर्ड से Alt+D बटन प्रेस करते हैं या करके लेजर को डिलीट कर सकते हैं। और ऐसे लेजर जिसमें ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए गए हैं तो हम ऐसे लेजर को डिलीट नहीं कर सकते हैं। और अगर फिर भी हम उस लेजर को डिलीट करना चाहें तो सबसे पहले हमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को डिलीट करना होगा। समझे? तो चलिए आते हैं और किसी लेजर को डिलीट करके दिखाते हैं। तो आ जाता हूं यहाँ पे, आ जाता हूँ अल्टर में, और अल्टर में आने बस कहाँ जाता हूँ? लेजर में। और मान लो जो कंप्यूटर केयर सिस्टम, इसी को नहीं रखना, क्या करना है? नहीं रखना है तो अल्ट के साथ डी, तुरंत देखो मैसेज आ गया डिलीट। क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, हम बोल देंगे नो तो नहीं होगा, कर देंगे यस हो जाएगा। क्यों हो गया? क्योंकि ट्रांजेक्शन नहीं किया है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे आता हूँ और आने के बाद से सपोज तुम लोग मतलब इतना मत समझना कैसे क्या कर रहा हूँ मैं, मान लो क्वेश्चन कर रहा हूँ क्या, तो क्वेश्चन करने के लिए बाउचर में आ जा रहा हूँ, और बाउचर में आने के बाद से हम ले रहे हैं लोन, यहाँ पे कैश मान लो ले लेते हैं कैश, और कैश में ले लेते हैं यहाँ पे लोन। क्या ले लेते हैं? लोन। अब पैसा लिख देते हैं 2-4 रुपया बस। अब क्या हो रहा है अभी तुम लोग को नहीं पता चलेगा। मान लो क्वेश्चन कर रहा हूँ, सेव कर दिया, अब बैक आता हूँ। अब कहाँ आऊंगा? अल्टर में। अल्टर में लेजर में, उसके बाद लोन फ्रॉम जो भी है करूं अल्ट डी। नहीं आ रहा ऑप्शन में। चलो अब मैं देखो आता हूं, ट्रांजेक्शन को डिलीट कर देता हूं। अब ट्रांजेक्शन डिलीट होगा कहां से? तो इसके लिए हम ट्रांजेक्शन में आएंगे और इसको डिलीट कर देंगे। हो गया ट्रांजेक्शन डिलीट। अब बैक आएंगे, अल्टर में आएंगे, लेजर में आएंगे, और उसके बाद से ले लेंगे अल्ट डी। सुनाया? तो अभी आप लोग को बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना, देखना नहीं है, बस जितना पढ़ाए उतना करना है। हम आपके संतुष्टि के लिए क्वेश्चन भी कर दिए हैं, डिलीट भी कर दिए और दिखा भी दिए। आगे हम क्वेश्चन करेंगे, अभी मत दिमाग लगा सर जी क्वेश्चन कैसे किए थे, कैसे डिलीट किए थे, इतना भी नहीं सोचना है, जो बताए उतना करो पहले।